Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी. Welcome in my channel Shweta's Open Window. Aquarius, this is your reading. कुंभ. ये जो रीडिंग है ये 15 जनवरी 2023 से लेके 31 जनवरी 2023 तक की एनर्जी के ऊपर है. 3 कार्ड का रीडिंग बनाएंगे. इसमें आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे. बाकी लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, जो एरिया में स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे हम बोल देंगे. ठीक है, कुछ भी अपने में नहीं रखेंगे. चलिए एक्यूरियस देख लेते हैं क्या क्या आते हैं. वाओ, द फर्स्ट कार्ड इज कार्ड नंबर 11, बाय द बुक. ब्यूटीफुल. ये आपका पास्ट एनर्जी है. आपका प्रेजेंट एनर्जी इज सेरेंडिपिटी. ब्यूटीफुल. दिस इज माई वन ऑफ द बेस्ट कार्ड. मुझे ये कार्ड बहुत प्यारा लगता है. अच्छा, एंड योर फ्यूचर इज ऑब्जर्वर. कौन किसको स्टॉक कर रहा है भाई, हम भी तो थोड़ा सुने. जो भी है देख लेते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई you're following somebody. Okay, you're following somebody. Actually, you're stalking somebody also. जो आप किसी को फॉलो कर रहे हो, देन आप सरेंडर कर रहे हो खुद की सारी सब कुछ की, और फिर आप फिर से उसको स्टॉक करने लगते हो. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. ये कोई प्यार का मामला नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक सेकेंड, सॉरी. मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर फॉलोइंग सम ऑफ योर बिग लीडर्स. अगर आप एक राइटर हो, देन कोई ऐसी राइटर की किताब आप पढ़ रहे हो जो बहुत फेमस है. अगर आप एक एडिटर हो, तो आप कोई बड़ा एडिटर को फॉलो कर रहे हो. अगर आप डायरेक्टर हो या फिल्म बनाते हो, तो आप और भी अच्छे अच्छे डायरेक्टर की फिल्म्स देख रहे हो, उसको फॉलो करो, उसको लेके पढ़ रहे हो. तो ऐसा एक फॉलोइंग चीज़ मुझे दिख रहा है. ठीक है, किसी के सामने आप सरेंडर कर दे रहे हो. यस बॉस, तुम्हारे काम के आगे तो किसी का नहीं चलता, आई शुड फॉलो यू. ऐसा टाइप का एक मेंटालिटी, एक अच्छा वाला, एक स्टूडेंट वाला मेंटालिटी मुझे मिल रहा है. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड देखो, रेडिकल एक्सेप्टेंस. मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी, सॉरी, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है, रेडिकल एक्सेप्टेंस. इसका क्या मतलब है, ये यही कि जैसे सोचो कि अपनी सच्चाई जो है, आई हैव, पकड़ लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कि मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, या तो फिर मेरा तबीयत में ऐसा, आई एम अ डार्क कलर वुमन. तो ये मेरा सच्चाई है. इसको अगर दर्द में शामिल करेंगे, अरे यार मैं काली हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे को बहुत बुरा लगता है, इसको, ये है दर्द. बट जब तुमने इसको ठान लिया, इसको ले लिया, आई एम अ ब्राउनिश वुमन एंड आई एम ब्यूटीफुल, तो इसको आपने एक्सेप्ट कर लिया. और जब एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर टैंड्रम करना भी अपना वो सब लेके और फिर बात नहीं करते. देन यू आर स्मार्ट इनफ टू कैरी योर कलर एंड वट एवर इट इज़. ओके, सो इस चीज़ को कहते हैं रेडिकल एक्सेप्टेंस. मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी सारी गलतियों को, सारी लू फॉल्स को आपने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर आप लड़ाई के लिए तैयार हो. आपको पता है व्हाट इज़ योर पेन, आपको पता है व्हाट इज़ योर नेगेटिविटी, आपको पता है व्हाट इज़ योर मतलब कमतियाँ कहाँ पे है, बट उसको एक्सेप्ट करके यू आर राइट नाउ यू आर अ फाइटर. तो ऐसा मुझे, इसको हम लास्ट में एनालिसिस करेंगे. फिलहाल क्या करते हैं, लेनोर्मैंड डेक से ले लेते हैं 3 कार्ड और देख लेते हैं क्यूरियस आपके लिए एग्जैक्टली स्पिरिट का क्या क्या कहना है. ठीक है ना. ओके, अगर आपका जन्म का राशि कुंभ है, जन्म का लग्न भाव में कुंभ है, या तो फिर सनसाइन एक्यूरियस है, कहीं पे भी कुछ भी एक्यूरियस, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो. आपके साथ ये रेजोनेट कर सकते हैं. ब्यूटीफुल. ये भी नंबर 11 है और ये भी नंबर 11 है. इसको देख के मुझे क्या लग रहा है पता है, जैसे यू आर मेकिंग योर एटीट्यूड बाय फॉलोइंग सम ऑफ द बिग लीडर. ब्यूटीफुल. या दैट्स ग्रेट. Okay, the locket, beautiful, and the tree. Yeah, it's really awesome. मुझे ये एनर्जी जो मतलब कार्ड से जो वाइब्रेशन मिल रहा है ना, ऐसा लग रहा है कोई ऐसा एक्यूरियस है जो काफ़ी क्रिएटिव है. वो मास्टरपीस बनाने का सोच रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करे और क्या, और कितना टाइम वेट करे, कब मेरा वक्त आएगा. ऐसा टाइप का कुछ एनर्जी मुझे दिख रहा है. ओके, जस्ट अ सेकेंड, कार्ड्स गिर गया.
ओके, देख लेते हैं। अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय भी कर रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरी ग्रोथ में बहुत बहुत कुछ है, बहुत मायने रखता है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन करने के बाद ना बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, ठीक है। ओके, द एम्परर। ओके, देखो सन कार्ड नीचे ही है। एम्परर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स and 5 of wands. Okay. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खुद के अंदर भी कुछ होती है ना, कुछ चीज़ें हम लोग खुद ही ओवरकम नहीं कर पाते हैं। ओके, आपका पास्ट एनर्जी देखो, बाय द बुक। आप जैसे किसी को फॉलो कर रहे हो, बहुत क्या कहते हैं, सेरेनिटी, क्या कहते हैं, पवित्रता के साथ, बहुत पवित्रता के साथ आप ना किसी को फॉलो कर रहे हो, आप उसको मान रहे हो, अपने बड़े भाई टाइप का दर्जा दे दिए, एंड यू आर फॉलो करते करते अपना एटीट्यूड भी उसी की तरह बनाने का कोशिश कर रहे हो कि ये आपने पास्ट में कर दिया, एंड द एम्परर, आप भी खुद राजा बनना चाहते हो, ठीक उसी तरह का एक राजा। बट कहीं ना कहीं देखो, एम्परर जो कार्ड होता है ना, ये एरीज एनर्जी को दर्शाते हैं मेरे ख्याल से। और ये जो एनर्जी है, इसके बैठने का, इसको थोड़ा एनालिसिस करता है, तब हम लोग को पता चलेगा। इसके बैठने का स्टाइल को देखो, इसके पैर में देखो आर्मर, लाइक लोहे का जूता, हाथ में भी कोई लोहे का ऐसा कुछ है, और हाथ में एक दंड टाइप का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर ना थोड़ा रिजिडिटी है, कुछ हमने ही कुछ बनाया, ऐसी कोई नियम, जैसे हाँ सुबह को मेरे से उठा नहीं जाता, जो भी कहना है ना 12 बजे के बाद कॉल करना। ये क्या बात हुई भाई? अगर तुमको कुछ बनाना है तो सुबह का 3:30 बजे इज़ द मेन टाइम, द ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं। अगर तुम सुबह को 3-4-3:30 बजे उठ ही नहीं पाते हो तो तुम क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, राइट? तो ऐसा कुछ आपके अंदर रिजिडिटी है, क्यूरियस, जिसको आप हटा नहीं पा रहे हो। आप बनाना तो चाह रहे हो, आप फॉलो भी बहुत सारे लीडर को कर रहे हो, आप खुद के एटीट्यूड को भी उनके तरह ढांचे में ढलने का भी कोशिश कर रहे हो, बट आपके अंदर ऐसा छोटा सा ऐसा कोई रिजिडिटी है जिसके कारण आप सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि देखो, आप जब किसी को दिलो जान से फॉलो करते हो और आप सच में अगर क्रिएटर बनना चाहते हो तो आपको नींद ही नहीं आनी चाहिए, राइट? एक कहावत है, जो सो के सपना देखता है उसका सपना सिर्फ टाइम पास होता है, और जो सपने को साकार करने के लिए सो नहीं पाता है वही असली सपना है। तो आपको वो फॉलो करना चाहिए मेरे ख्याल से। जो भी आपका प्रेजेंट एनर्जी को देखो, सेरेंडिपिटी, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ फर्स्ट। जो भी आप कर रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो ना, मेरे ख्याल से ओके, थैंक यू, मेरे ख्याल से आप कोई एरीज एनर्जी के साथ भी आप हो एक्यूरियस। मेरे ख्याल से आपका पार्टनर है एरीज, या कोई फायर साइन है आपके लाइफ में जो आपके साथ है तो सही, बट कहीं ना कहीं आप दोनों में ना थोड़ा तू मैं भी हो जाता है। आपकी मैच्योरिटी को वो समझ नहीं पाता है, या तो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, या तो फिर आपको समझने के लिए जितना मैच्योरिटी होना चाहिए उसमें वो है नहीं। कार्ड नंबर है 18, 8 + 1 = 9। आपने दिल दिया किसी को, उन्हें अपने, और कार्ड नंबर है 24, 4 + 2 = 6, द लॉकेट। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिट का जो कहना है वो ये है कि आपको किसी ने दिल दिया जो एरीज का यानी फायर साइन का है, बट आपकी तरफ से जो सरेंडर उसके प्रति होना चाहिए ना, आपका सरेंडर आपके काम पे है। थैंक यू सो मच। जैसे आप अपने काम के लिए सरेंडर कर चुके हो, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आप अपने सपने के पीछे भाग रहे हो, और ये बंदा और ये बंदी कोई भी, ये आपको फॉलो कर रहे हैं, ये आपके लिए पागल है, आपको पाना चाह रहे हैं, आप ही को फॉलो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आपको कैसे पाया जाए, आपको कैसे अपनी कंट्रोल में लाया जाए, आपको कैसे अपने दिल में समा जा सके, ये सब कर रहा है, और आप इधर पे भाग रहे हो। तो ये एक आपका प्रेजेंट सिचुएशन हो सकता है कि
इन दिस प्रेजेंट सर्कमस्टेंस आपका पार्टनर जो भी है या जो भी आपके साथ आप पार्टनरशिप में हो, उसके साथ उसकी प्यार की, उसकी चाहत की, उसकी वो आपसे 10 मिनट टाइम मांग रहा है कि आज का शाम रुक जाओ ना, आज कहीं मत जाओ, मेरे साथ थोड़ा टाइम, और आप बोलो नहीं 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 मेरा तो आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और आपने सुना भी नहीं है, उसके इमोशन का कोई कदर नहीं किए, थोड़ा वैल्यू नहीं किए। तो ये जो चीज़ें मुझे दिख रहा है ना क्यूरियस, मे बी इसको लेके आपको थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ काम नहीं होता, ज़िंदगी ना 2-3 हिस्सों में हम लोगों को पहले रूटीन बना लेना होता है सुबह को उठ के कि भाई मेरा पेरेंट्स भी है, मेरे पार्टनर भी हैं, मेरा काम भी है, मेरा बेबी भी है, मेरा घर भी है, मेरा पैशन भी है, मुझे घूमने जाना भी है। तो ऐसे चीज़ों को लेके आपको 24 आवर्स है, तो 24 घंटों को आपको मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है। जो मैनेज नहीं कर पाता है तो वो क्या क्रिएशन बनाएगा? If you really want to be a creator, then you have to manage your time. You have to manage your relationship. You have to manage your every single thing. और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो आपका लैक हो रहा है। ओके, तो आपका फ्यूचर एनर्जी देखो, देन क्या हो रहा है ना, somebody is stalking you। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपकी बिहेवियर है, आपकी जो ये आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, या तो आप जो भी है, किसी को तो आप थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, लाइक टाइम नहीं देना, इंटेंशनली यू आर अवॉइडिंग समबडी ना, तो ऐसा टाइप का एनर्जी से ना कोई समबडी इज टॉकिंग यू। कार्ड नंबर देखो 49, 9, 10, 11, 12, 13। 13 मतलब 3 + 1 = 4। तो आपका जो पार्टनर है, मेरे ख्याल से आपका पार्टनर जो है ना, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ ज़्यादा दिखा रहे हो, शायद आप जितना आप काम कर रहे हो, जितना आप अचीव करने के लिए भाग रहे हो, शायद आप उससे ज़्यादा दिखा रहे हो, या तो कुछ छुपा रहे हो, या तो आपका कोई दर्द है, कुछ मजबूरी है जिसको छुपाने के लिए आप भागे जा रहे हो। आप उसके सामने 2 पल के लिए बैठ नहीं पा रहे हो, क्योंकि शायद उसके आंखों में आप आंख रखोगे ना तो वो पहचान लेंगे, वो पकड़ लेंगे आपको। कुछ तो ऐसा है क्यूरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग यू आर हाइडिंग। मे बी कोई गुनाह नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कोई गुनाह कर रहे हो, या तो फिर ऐसा भी नहीं है कि आप कोई गलत चीज़ कर बैठे हो एंड नाउ यू आर हाइडिंग। नॉट दैट, आई एम नॉट जजिंग यू, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो है जो आप शायद खुद को भी सुनाना नहीं चाहते हो। कभी कभी हम लोग ना बहुत सारी कोशिश करते हैं, और कुछ कोशिश हम लोगों को फेलियरिटी देता है, नहीं सक्सेस नहीं देता है, बट उस फेलियरिटी से डरने का तो कुछ है नहीं। तो मुझे वही लग रहा है कि अगर आप वैसा कुछ चीज़ों को आप छुपा रहे हो, डरा रहे हो, उससे डर रहे हो और उससे मुकर के आप बैठे हो, तो आपकी स्टेबिलिटी पे सवाल उठ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपसे एक नया ज़िंदगी मांग रहा है, एक नई शुरुआत मांग रहे हैं। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, आपको एक पेड़ की तरह देख के आपकी छाँव में जाके बैठने का प्लानिंग कर रहा है। ऐसा सोच रहा है जैसे कि यू आर जस्ट लाइक अ फादरली फिगर, यू नो, एंड योर पार्टनर विल बी वेरी मच सेफ विथ यू। ऐसा कुछ सोच तो रहे हैं, बट आप उसका मौका नहीं दे रहे हो। मुझे एक फाइटिंग दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो पार्टनर है, इफ़ योर पार्टनर इज़ अ फायर साइन, देन देयर कैन बी अ फाइटिंग। देखिए, ये फाइटिंग कोई गलत या नेगेटिव नहीं है। ये फाइटिंग यही है कि शी और ही इज़ आस्किंग फॉर स्टेबिलिटी। घर बसाने का है, बच्चा करना है। ऐसा है कि ज़िंदगी को पूरा जियो, सिर्फ काम 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 करके पागलपंती मत करो। ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे एक्यूरियस को एक बात करना है कि एक्यूरियस, ज़िंदगी में ना सबका ही कुछ दर्द है, सबका ही कुछ ऐसी कहानी सबके पास है जो हर किसी को बोला नहीं जाता। जो भी है ना, आपने अगर उसको घूंट के पी लिए है, देन इट इज़ ओके। देन डोंट ट्राई टू शो ऑफ उसको लेके फिर छुपा छुपी शो ऑफ का ये ऐसा कुछ मत करो। आपने एक्सेप्ट कर लिया, उस एक्सेप्टेंस को अंदर में डाल दो एंड जीने लगो। क्योंकि
आप जैसे बिहेव कर रहे हो ना, ये बिहेवियर ना कैसा है, जैसे आपने खाया, फिर खाना ना निगल पा रहे हो ना उगल पा रहे हो, आपके गले में जाके फंस गया है, और वो गला पकड़ के आप कभी इधर कभी उधर भाग रहे हो, सभी कोई आपकी तरफ देख रहे हैं और सभी कोई पूछ रहे क्या हुआ है क्या हुआ है, और आप किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे हो। बट कोई किसी की भी आंखों में आंख रखोगे ना, सब समझ जाएंगे, ओ गले में फंस गया है ऐसा। तो सिचुएशन आपका दिख रहा है, या तो उसको निगल लो या तो उसको उगल डालो। यू हैव टू डू योर सेल्फ, बिकॉज इसको कोई आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी आपका सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन में हर कोई बंदा है, बट या तो वो निगल चुका है या तो वो उगल चुका है। आप गले में लेके मत घूमो, ठीक है ना। आई थिंक जिसका ये एनर्जी है ना, उसी को समझ में आएगा ये पूरा रीडिंग। बट जो भी है, आप सिचुएशन को अच्छे से समझ के उसके अकॉर्डिंग करो और अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि रीडिंग बहुत बड़ा हो चुका है, और अगले रीडिंग में और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लेके हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।